नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। आपके साथ मैं हूं आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। दिनांक 30 अगस्त आपके लिए कितना स्पेशल है, 30 अगस्त को शुभ करने के लिए क्या उपाय करना है, आज का सटीक सकारात्मक पक्ष क्या है और आज का रामबाण महा उपाय क्या है। आज का रामबाण महा उपाय रहेगा बहुत बेहतरीन प्रयोग हम बताने वाले हैं। आज का विवाह में आ रही बाधा को कैसे दूर करें, ये आज का रामबाण महा उपाय हमारे समस्त भाइयों बहनों के लिए जो विवाह योग्य अवस्था होने के बाद भी अब तक अविवाहित हैं, उनके लिए ये खास उपाय हम बताने जा रहे हैं। आइए आरंभ करते हैं आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले आज का पंचांग। भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि आज आ चुकी है। चंद्रमा तुला राशि में सुबह 7:52 तक, इसके बाद चंद्रमा का वृश्चिक राशि में प्रवेश रहेगा। नक्षत्र दोपहर 2:36 तक विशाखा है। इसके बाद अनुराधा नक्षत्र जो कि शनिदेव का नक्षत्र होता है, इसका शुभारंभ होगा। योग रहेगा ऐन्द्र, तदनुसार दिनांक 30 अगस्त दिन शनिवार। शनिवार के दिन राहुकाल का समय सुबह 9 से 10:30 और गुलिक काल सुबह 6 से 7:30। राहुकाल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त त्याज्य है, नहीं किया जाता। गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम कर सकते हैं, हर काम बन जाते हैं। आइए मेष से लेकर मीन तक बताते हैं पूरे दिन का हाल, आज की भविष्यवाणी। मेष राशि, अवश्य कुछ बड़ा प्रभाव आपका शिक्षा के क्षेत्र में आज बनेगा। पढ़ाई आप हर प्रकार से अनुकूल स्थितियों में उत्पन्न करने जा रहे हैं। शिक्षा में लाभ के अवसर बन रहे हैं। किसी तरह की समस्या नहीं होगी पढ़ाई में। व्यापार आपके लिए संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि आज चंद्रमा अष्टम में भी प्रवेश करेंगे, तो अष्टम भाव संघर्षों का होता है। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए परिस्थितियां हर प्रकार से आपके लिए अनुकूल हैं। प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए अनुकूलताओं में समय बीतेगा। गवर्नमेंट सेक्टर एक बड़ा प्रभाव दिखा रहा है। दाम्पत्य जीवन की स्थिति हर प्रकार से आपके लिए दिव्य है, अनुकूल है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो परिस्थितियां हड्डियों की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है आज मेष राशि वाले, चूँकि 7वें और 8वें में चंद्रमा का प्रभाव है, श्री हरि का ध्यान करके मध्यमा से हल्दी का तिलक लगा लें। आज सबसे सकारात्मक पक्ष रहेगा। कोई अधूरा कार्य किसी अपने की मदद से पूरा होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद, भाग्य प्रतिशत 53। वृषभ राशि, अवरोधों से बाहर निकलने का अवसर आज स्वतः प्राप्त हो रहा है। एक बड़ा प्रभाव आपका वर्चस्व वाला वृषभ राशि में सुबह सुबह दिखाई देगा, क्योंकि चंद्रमा सप्तम में आ जाएंगे। 6ठे से 7वें में प्रवेश होगा। व्यापार की स्थिति आपके अनुसार है। संघर्ष समाप्त हो रहा है। आर्थिक मोर्चे पर आपकी स्थिति हर तरह से अनुकूल रहेगी। प्राइवेट सेक्टर अचानक से कुछ परिस्थितियों में आपके लिए विरोधाभास पैदा करेगा। प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, जैसे चीज़ें आपसे बिगड़ती हुई दिखाई देती हैं। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को बेहतर करने का प्रयास सफल हो रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर हर तरह से आप सफल करेंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल अच्छा है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, अवसर अच्छे मिलेंगे। स्वास्थ्य के मामले में वृषभ राशि वालों को बात करें तो
कमर दर्द और किडनी की समस्या हो सकती है। वृषभ राशि, क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अगर आपकी राशि वृषभ है तो आज पीपल की 3 परिक्रमा कर लीजिएगा, सबसे सकारात्मक पक्ष। किसी से भी आज काम निकलवा सकते हैं। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 56। मिथुन राशि, यहाँ पर चंद्रमा का प्रभाव पंचम और छठे में रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अवरोध स्वतः उत्पन्न हो रहे हैं। पढ़ाई मुश्किलों में जा रहा है। शिक्षा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। व्यापार की स्थिति संघर्ष भरी रहेगी। बिजनेस उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न करेगा। प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मक प्रभाव बढ़ेगा। सरकारी क्षेत्र अचानक से कुछ तनाव बढ़ा रहा। गवर्नमेंट सेक्टर में तनाव बढ़ रहा है। दाम्पत्य जीवन की स्थिति को अनुकूल करने में आप कामयाब होंगे। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य के मामले में पेट की दर्द की शिकायत और कमर दर्द की शिकायत बढ़ सकती है। क्या उपचार करना है? कंठ पे गुलाब जल का तिलक लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज का दिन एक नया आरंभ इंतजार कर रहा है। शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 56। कर्क राशि, चतुर्थ और पंचम में चंद्रमा की स्थिति रहेगी। आज पढ़ाई आपके अनुसार है, जागृत स्थिति में है। व्यापार के मामले में कुछ उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। संभल कर कदम बढ़ाएं। प्राइवेट सेक्टर आप पर दैवीय कृपा देता है। उत्तम प्रभाव आपका दिखेगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को जागृत करने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर जागृत हो जाए तो बेहतर रहेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। बच्चों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा। सपोर्ट हर कदम पर आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द और लीवर की समस्या अचानक से बढ़ सकती है। क्या उपचार करना भैया? प्रयोग के तौर पर दाहिनी हथेली पर गंगा जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव करिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, कर्क राशि, आज कोई दूसरा आपकी मुस्कुराहट का कारण बनेगा। शुभ रंग आपके लिए काला, भाग्य प्रतिशत 56। सिंह राशि, उतार चढ़ाव तो बढ़ रहा है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। परेशानियां अचानक से जागृत हो रही हैं। मन विचलित रहेगा। शिक्षा क्षेत्र में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं। व्यापार अच्छी स्थिति में है। बिजनेस में चिंता मत करें। आपके लिए बिजनेस कुछ बृहत रूप ले रहा है। प्राइवेट सेक्टर आपकी बात करें तो परिस्थिति आपके पक्ष में है। उतार चढ़ाव से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। सकारात्मक प्रभाव बढ़ेगा। गवर्नमेंट सेक्टर कुछ सेक्टर्स में आपके लिए परेशानी का कारण बन रहा है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी के बीच तालमेल किसी अपने के कारण कुछ विरोधाभास रहेगा। आज चिंताएं बढ़ सकती हैं। बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में पेट और किडनी की समस्या बढ़ सकती है। क्या उपचार करना है? आज अपने कंठ पे गुलाब जल का तिलक लगा लीजिएगा। किसी सकारात्मक पक्ष क्या रहेगा आज? सिंह राशि, किसी जरूरतमंद के कारण आज उसका आशीर्वाद आपकी बड़ी समस्या का हल निकालेगा। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 56। बात करेंगे अगली राशि कन्या की। यहाँ पर चंद्रमा का प्रभाव द्वितीय और तृतीय भाव में आया। पढ़ाई के लिए अवश्य कुछ बड़े प्रभाव आपके लिए आज जागृत रहेंगे। शिक्षा में अवश्य लाभ मिलेगा। व्यापार संघर्ष की स्थिति को जागृत करता है। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आप पर कई प्रकार से कृपाएं बरसाएगा। प्राइवेट सेक्टर में कुछ बड़े प्रभाव दिख रहे हैं। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को साधने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। बच्चों के साथ घूमने टहलने जा सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो आज कन्या राशि वालों को हड्डियों की समस्या और लीवर की दिक्कत कुछ अचानक से प्रभाव दिखा सकती है।
उपचार क्या करना चाहिए कन्या राशि वालों को? आज किसी जरूरतमंद को हरी सब्जी का दान कर दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, अंदर से प्रसन्न रहेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज हरा, भाग्य प्रतिशत 56। तुला राशि, चंद्रमा आपकी ही राशि में सूर्योदय कालीन समय में है। इसके बाद द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आज कुछ नवीनीकरण का संयोग बनेगा, कुछ नया आरंभ का संयोग बनेगा। पढ़ाई अद्भुत तरीके से आज कर ही लेंगे। व्यापार बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, अचानक कुछ तकलीफ दर्द बढ़ा सकता है। बिजनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए मानसिक तनाव का कारण बन रहा है, समझदारी का परिचय दें। सरकारी क्षेत्र आप पर हर तरह से अनुकूल है। गवर्नमेंट सेक्टर शुभ स्थिति को उत्पन्न करता है। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। पत्नी और बच्चों के बीच तालमेल की स्थिति को उत्पन्न करने का प्रयास सफल होगा। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो पति पत्नी के साथ तालमेल सफल था। हेल्थ बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लापरवाहियों का असर होगा। स्वास्थ्य के मामले में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाय क्या करना है? ओम हं हनुमते नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करिए। तुला राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, आज किसी भी व्यक्ति से उम्मीद सफल होगा। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 54। वृश्चिक राशि, द्वादश भाव और आपकी राशि में सूर्योदय का प्रभाव है। पढ़ाई हर तरह से आप पर दैवीय कृपा दे रहा है। शिक्षा में अवश्य लाभ मिलेगा। व्यापार संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है। बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर तनाव से बाहर निकलने का अवसर देगा। बड़े लाभ के योग हैं। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है, संभल कर कदम बढ़ाएं। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्ट खूब मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट और किडनी की समस्या बढ़ेगी। उपचार क्या है? नमक लगा लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, बाहरी व्यक्ति मदद करेगा। शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 58। धनु राशि, एकादश और द्वादश में चंद्रमा का प्रभाव, पढ़ाई के लिए यह एक आदर्श स्थिति है। बाहरी लोगों की मदद से शिक्षा में उत्थान है। व्यापार की स्थिति में आज सुधार होगा। बिजनेस में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। प्राइवेट सेक्टर अचानक कुछ उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है, समझदारी का परिचय देने का प्रयास करें। सरकारी क्षेत्र अवश्य कुछ बड़े लाभ के अवसर दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता बनी हुई है। दाम्पत्य जीवन अवरोधों से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्ट खूब रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द और पेट की समस्या बढ़ सकती है। उपचार क्या करना है? ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप धनु राशि वाले 11 बार कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, लाभ के कई मार्ग खुल जाएंगे। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 50। मकर राशि, दशम और एकादश में चंद्रमा का प्रभाव है। पढ़ाई की स्थिति हर तरह से आपके फेवर में है। शिक्षा में किसी प्रकार का अवरोध नहीं। व्यापार अचानक से कुछ स्थितियों को जागृत करता है। बिजनेस को थोड़ा सा बेहतर करने का प्रयास करें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न कर रहा है। सरकारी क्षेत्र में सुधार लाने का प्रयास करना होगा। गवर्नमेंट सेक्टर सुधर गया तो चीज़ें अनुकूल हो जाएंगी। दाम्पत्य जीवन आपके लिए एक बेहतर विकल्प बन रहा है। पत्नी का साथ मिलेगा, सपोर्ट खूब रहेगा। उपचार क्या है? ओम बोलिए, ओम दुम दुर्गायै नमः, माँ दुर्गा का ध्यान करना है। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज कुछ अजनबियों से बेहतर लाभ के योग बनते हैं। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 51। कुंभ राशि, नवम और दसम भाव में चंद्रमा का प्रभाव पढ़ाई के लिए एक बेहतर विकल्प तैयार कर रहा है।
शिक्षा में बड़ा लाभ हो सकता है। व्यापार की स्थिति आपके अनुसार है। बिजनेस में कुछ सकारात्मक प्रभाव बढ़ाता है। प्राइवेट सेक्टर बिना चिंता के कुछ बेहतर करेगा। सरकारी क्षेत्र सुधार लाने का प्रयास कर रहा है। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच किसी अन्य का प्रवेश नुकसान देगा। स्वास्थ्य हड्डी, सांस और स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। उपचार शिवलिंग पर गुलाब जल अर्पण करें। सबसे सकारात्मक पक्ष धन बल संतुलित है। शुभ रंग ग्रे, भाग्य प्रतिशत 50। बात करेंगे मीन राशि की। चंद्रमा का प्रभाव यहाँ पर अष्टम और नवम भाव में आया। पढ़ाई के लिए आपको बिना चिंता किए कुछ बेहतर मिलने का योग। व्यापार में स्थितियां संघर्ष के दौर के साथ गुजर रही हैं। प्राइवेट सेक्टर सकारात्मक प्रभाव दिखाता है। अनुकूलताओं में समय लगता है। सरकारी क्षेत्र सुधारने में कामयाबी मिल रही है। गवर्नमेंट सेक्टर सुधर जाएगा। दाम्पत्य जीवन की चिंता न करें। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा। सपोर्ट बहुत रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द और हड्डियों की समस्या बढ़ सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पे गंगा जल लगा लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष आज यात्रा में बड़ा लाभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज लाल, भाग्य प्रतिशत 52। राशियों की स्थिति के बाद आइए अब जान लेते हैं आज का सक्सेस की और बताएंगे इसके बाद शीघ्र विवाह के लिए क्या करें। रामबाण महा उपाय। पहले आज की सक्सेस की। तो भैया पूरे दिन को सफल करना है और मुंबई में आ गए हैं और यहाँ मिलना है तो आप ये उपाय करके ही आइएगा। प्रयोग रहेगा आज लिटिल फिंगर लेफ्ट हैंड की। यहाँ गुलाब जल लगाइए। कंठ को छूकर 3 बार दुम 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 जाप कर लीजिए। बस अब आज का रामबाण महा उपाय। विवाह में बाधाएं और अवरोध यदि आते जा रहे हैं, कुंडली में विवाह का योग यदि है, ये शर्त है, क्योंकि कई बार विवाह का योग नहीं होता और हम प्रयास करते हैं। जब योग ही नहीं है तो प्रयास सफल नहीं होगा। योग होने पर प्रयास सफल होता है, ये बात याद रखिएगा। क्या करना है आपको? एक कटोरी में चने की दाल लेना है। उसके ऊपर हल्दी पाउडर छिड़क दीजिएगा। राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से क्लॉकवाइज चलाते हुए ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ब्रह्म बृहस्पतये नमः 108 बार जपिएगा और फिर इसको ले जाकर गौ माता को खिला दीजिए। एकादशी और पूर्णिमा को ये प्रयोग करिएगा। महीने में 2 दिन, शुक्ल पक्ष एकादशी और पूर्णिमा। 2 माह कर दें, 3 माह कर दें और फिर इसका रिजल्ट हमें बताएं। कार्यक्रम को शेयर कर दीजिएगा जिससे आपके अपनों को भी लाभ अवश्य हो। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आज का अब भाग्याक्षर। मेष झ, वृषभ ख, मिथुन भ, कर्क ह, सिंह व, कन्या र, तुला ज, वृश्चिक थ, धनु ठ, मकर या, कुंभ ल, मीन म। और अब चलते चलते आज का आयुष्मान भव है। आज पैदा हुए लोगों को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ एक माला गायत्री मंत्र से किसी योग्य विद्वान से हवन करवाइए। 2 बरगद के पौधे लगाइए। गौशाला में काले तिल का दान जरूर कर दें। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं। किसी अपने हाथों से किसी ज़रूरतमंद को वस्त्र दान करें और महामृत्युंजय मंत्र से हवन करवा लें। बस आज के अंक में इतना ही। मुलाकात कर सकते हैं आज और कल 2 दिन मुंबई, इसके बाद अहमदाबाद और फिर जयपुर। ये हमारे जीवन की ज्योतिषीय कंसल्टेंसी के रूप में अंतिम
यात्रा है, प्रवास है। इसके बाद हम आना जाना बंद कर रहे हैं, आपको ही आना जाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। महादेव।